31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने देश की आत्मा को झकझोर दिया। दिल्ली सहित कई शहरों में हिंसा भड़क उठी, जिसे इतिहास में 1984 के सिख विरोधी दंगों के नाम से जाना जाता है। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय सीए दीप मिश्रा में, और हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के उन कुकर्मों के बारे में जिन्होंने कि इस देश के इतिहास और भूगोल दोनों को बदला। इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई थी। वो अंगरक्षक सिख थे। उसके पीछे क्या कारण थे क्या नहीं थे वो तो पहले भी बता चुके हैं कि भिंडर वाले को प्रोत्साहन देना, बाद में भिंडर वाले को मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार करना, और उसकी परिणति क्या हुई कि सिख अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या। लेकिन उसके बाद जो हुआ है उसने बिल्कुल पूरे देश को हिला दिया। पूरे देश भर में 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक हजारों सिख नागरिकों को उसका निशाना बनाया गया। एक ऐसा अनुमान है कि जो सरकारी अनुमान है वो बता रहे करीब कि 2700 लोगों को हत्या केवल और केवल दिल्ली में हुई। बाकी जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो तो बहुत ज्यादा संख्या बताते हैं। मतलब ऐसा कोई शहर नहीं था जहां पर कि सिख रहते हों और ये दंगे ना हो। उनके घरों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, उन पर लूटपाट की गई, भीड़ द्वारा उनको पहचान के उन पर हमले किए गए। बहुत सारे सिखों ने बेचारों ने उस समय जो है अपनी केस तक कटवा लिए थे, अपनी मतलब पगड़ी उतार दी थी अपनी जान बचाने के लिए, दाढ़ी बनवा ली। पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता कहें या हमें तो लगता है मिली भगत से ये पूरा कांड हुआ था। कई पीड़ितों ने और मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि ये हिंसा अपने आप नहीं हुई थी, बल्कि एक संगठित अटेम्प्ट था। क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब राजीव गांधी ने उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये उस कांग्रेसी हिंसा को जायज ठहराने का एक कुकर्म था, जबकि जो उनके समर्थकों को उनका मैसेज था, कांग्रेस के समर्थकों को मैसेज था कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, तुम करो। और राजीव गांधी की ये जो टिप्पणी थी आज भी पॉलिटिकल बहस में एक हिस्सा बनती है कि जब वो उनका ये नरेशन कोट किया जाता है। जाने कितने आयोग बने, लेकिन किसी ने भी आज तक देखा जाए तो सिखों के साथ कोई न्याय नहीं किया। नानावटी आयोग बना, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोगों को दोषी ठहराया गया, जैसे कि कांग्रेस नेता जो थे सज्जन कुमार, है ना। लेकिन हमें ऐसा लगता है, भाई हमें क्या लगता है, ये अधिकांश सिखों का ही मानना यही है कि हम लोगों के साथ अभी भी न्याय नहीं हुआ है, और वास्तव में न्याय नहीं हुआ है देखा जाए। क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पूरा दंगा था सत्ता के शीर्ष पर, उसका कोई उदाहरण हमें लगता है भारतवर्ष में तो नहीं मिलता है। इसका पॉलिटिकल प्रभाव तो पड़ा ही, इसका सोशल इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। सिख समुदाय में समाज के प्रति, सत्ता के प्रति बहुत अविश्वास पैदा हुआ, उनको बहुत आघात लगा इससे, इस घटना से। भारतीय राजनीति में किसकी क्या जवाबदेही होनी चाहिए, और जो कि दंगे हुए थे तो उन पर किसकी जवाबदेही होनी चाहिए, इस पर बहस हुई।
ये घटना जो थी अपने आप में, आप समझ लीजिए, भारतीय राजनीति नहीं कि ये भारत के इतिहास में एक जो है काले अध्यायों में गिनी जाएगी, हमेशा गिनी जाएगी। मतलब इसका कोई वो नहीं है, इसको किसी तरीके से आप जस्टिफाई करने की वो कर सकते हैं। क्योंकि 1984 का जो दंगा था वो भीड़ का हिंसा नहीं था, बल्कि भीड़ ने हिंसा की थी या भीड़ ने दंगा किया था। ये बाकायदे शासन द्वारा मोटिवेटेड दंगा था, और इसीलिए पॉलिटिकल जो किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी, इस पर बहुत गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। हमें लगता है कि ये कांग्रेस के कुकर्मों में एक बहुत बड़ा अध्याय है अपने आप में। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत है। बहुत सारे कांग्रेस ने कुकर्म किए हैं, उसमें से ये जो अध्याय है ये अपने आप में बहुत विलक्षण अध्याय है। क्योंकि 1984 का दंगा केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये इस बात की भी एक परीक्षा है कि जब शासन सत्ता की जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए, न्याय के प्रति या अपने पॉलिटिकल मैंडेटा के प्रति। ये सामाजिक सद्भाव की परीक्षा थी, क्योंकि भारतवर्ष में सिखों का जो इतिहास रहा है वो यहीं के भारतवर्ष के सनातन संस्कृति में जन्मे और पले बढ़े एक ऐसे पंथ के रूप में रहा है जिसने कि भारतवर्ष की जो विदेशी आक्रमण थे भारतवर्ष पर होने वाले, उनसे देश और समाज की रक्षा में बहुत अहम योगदान दिया था। लेकिन हमें लगता है कि सरकार की ये पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिम्मेदारी है कि वो किसी भी प्रकार से हो निर्दोषों की रक्षा करें। आप कि एक दो लोगों के एक्टिविटीज के कारण पूरे समुदाय को, इसके पहले भी कांग्रेस के बहुत सारे कांड हो चुके हैं, लेकिन ये तो बड़ा मतलब अपने आप में फैला हुआ कांड था, पूरे देश में इसका बहुत इम्पैक्ट हुआ था कि एक दो लोगों की एक्टिविटीज के कारण आपने पूरे समुदाय को दोषी ठहरा के उनके ऊपर आपने आक्रमण किया, वो करवाया। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि कांग्रेस के जो काले अध्याय, कांग्रेस के जो कुकर्म है वो किस तरीके के हैं। हमने तो बहुत सारे डिस्कस किए आपसे। ये भी एक अपने आप में विलक्षण तरीके का ये कुकर्म था कांग्रेस का, जिसको ये चाहे जितना कोशिश कर ले, कोशिश भी की। सोनिया गांधी ने को जब प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने अपने एक कर्मचारी को प्रधानमंत्री बना के रखा, और केवल ये दिखाने के लिए कि देखो हमने एक सिख को प्रधानमंत्री बनाया है। बाकी वो किसी भी अपने कर्मचारी को बना सकती थी और दूसरे कर्मचारी को, लेकिन अपने इस पाप को धोने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, लेकिन उससे पाप धुला नहीं, न धुल सकता है, कभी नहीं धुल सकता है। क्योंकि मनमोहन सिंह जो थे उनका ना तो सिखों के रूप में कोई ऐसा विशेष योगदान था कि वो सिख थे इसलिए उनका ऐसा कोई योगदान था। वो तो केवल एक थे कि सरकारी कर्मचारी थे, कांग्रेस के शासनकाल में अधिकांश समय वो रहे, तो बाद में उनको जो उन्होंने शासन सत्ता के लिए अपनी सेवाएं दी थी उसमें उनको पुरस्कृत किया गया, ये मान लीजिए, या ये मान के उनको रखा गया कि ये हमारी सारी बातें सुनते रहेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे, इसलिए उनको रखा गया। दो काम एक साथ हो गए। तो 1984 का जो सिख विरोधी दंगा है ये अपने आप में कांग्रेस के काले कुकर्मों का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अभी और भी बहुत सारे हैं कांड, उसकी भी बात करेंगे।